क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम आपका इंग्लिश का लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 9-10 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर आपको लेसन 4 शेडो दिया हुआ है। आप वहां जाकर भी इसे रीड कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, इसे आप नोट्स में से रीड कर लीजिए। तो लेसन 4 शेडो। अब शेडो क्या है? एक पोएम दी हुई है यहाँ पर आपको। शेडो मीन्स होता है आपकी परछाई, छाया। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आई लाइक टू वॉच द शेडो दैट फील माई रूम ईच नाइट, दे ऑलवेज कम टू प्ले हियर व्हेन आई टर्न ऑफ द लाइट। यानी कि क्या? आई लाइक टू वॉच द शेडो, यानी कि पोएट बोल रहा है कि मुझे शेडो को देखना बहुत अच्छा लगता है। दैट फील माई रूम ईच डे, यानी कि रोज़ रात को वो आती है। दे ऑलवेज कम्स टू प्ले हियर, वो हम वहाँ क्या करने आती है? वो रूम में खेलने आती है। व्हेन आई टर्न ऑफ द लाइट, जब आप लाइट क्या बंद कर देते हैं। दे डांस अराउंड माई पिलो, दे स्कीप अक्रॉस द फ्लोर, दे रेस अबाउट द सेलिंग एंड बाउंस अगेंस्ट द डोर। यानी कि वो क्या कर रही है? वो मेरे पिलो के आसपास डांस करती है। वो एक साइड से दूसरी साइड फ्लोर पर अक्रॉस कर जाती है, यानी कि चली जाती है। द रेस अबाउट द सेलिंग, यानी कि जो छत पर पंखा चल रहा है टॉप पर सरफेस, वो वहाँ पर क्या करती है? रेस लगाती है। बाउंस अगेंस्ट द डोर, और वो दरवाजे के साथ उछल कूद करती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आई विश आई वर अ शेडो देन आई कुड प्ले एट नाइट। और पोएट क्या बोल रहा है कि मेरी भी क्या ख्वाहिश है, इच्छा है कि मैं भी क्या बन जाऊँ? शेडो बन जाऊँ। तो मैं भी क्या कर सकूँ? रात को खेल सकूँ। एंड डांस अराउंड योर पिलो, और मैं उस पिलो के आसपास खेल सकूँ। व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट, जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं तब। यहाँ पर नीचे आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग दी हुई है। फर्स्ट है स्किप। स्किप मतलब होता है टू जंप, यानी जंप करना। अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनादर, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ। सीलिंग, यानी कि टॉप सरफेस ऑफ रूम, यानी कि हमारे कमरे की जो छत होती है उसे सीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बाउंस, टू मूव अप एंड डाउन। बाउंस यानी कि उछलना। जब हम उछलते हैं तो पहले हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, इसे बाउंस कहा गया है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू वॉच, यानी कि पोएट इस चैप्टर में क्यों से क्या देखना अच्छा लगता है? तो उसे तो शेडो देखने को बहुत अच्छा लगता है। तो हमने आंसर में राइट किया है द पोएट लाइक्स टू वॉच द शेडो। तो आपको द पोएट लाइक्स टू वॉच एज इट इज़ क्वेश्चन में से मिल जाने वाला है। फिर द शेडो आपको राइट कर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है, व्हाट डू द शेडो डू एट नाइट, यानी कि शेडो रात को क्या करती है? तो द शेडो फील द रूम, यानी कि वो पूरे कमरे में भर जाती है। प्ले, यानी खेलती है। डांस करती है, रेस करती है। स्किप एट नाइट, और उसी के साथ में उछलती कूदती सभी कार्य वो करती है। आपको ये आंसर नीचे राइट कर भी इसे कंप्लीट करना है। थर्ड आपको दिया हुआ है, वेयर डू द शेडो डांस अराउंड, यानी कि शेडो किसके चारों तरफ घूमकर या किसके आसपास डांस कर रही है? तो आपको आंसर में राइट करना है द शेडो डांस अराउंड द पिलो, यानी कि वो पिलो यानी कि तकिए के आसपास डांस कर रही होती है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट डिड द पोएट विश, यानी कि जो पोएट है जिसने ये पोएम राइट की है उसकी क्या इच्छा है? तो द पोएट विश्ड टू बी अ शेडो, पोएट की इच्छा है कि काश वो भी एक शेडो बन जाए। नेक्स्ट पेज पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड द शेडो बाउंस, यानी कि शेडो कहाँ पर उछल रही है? द शेडो बाउंस अगेंस्ट द डोर, वो दरवाजे के अगेंस्ट में बाउंस कर रही है। फिर नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंसेस विथ सुटेबल एडवर्ब्स इन दिस बॉक्स, यानी कि आपको नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको क्या करना है? उसके सूटेबल एडवर्ब, यानी कि उस जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसके लिए जो एक शब्द आप दूसरा यूज़ होता है आपको उसमें कन्वर्ट करना है, और शब्द आपको ऐसे बदलना है कि उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बदले। जैसे आपको दिया हुआ है, द शेप ऑफ शेडो वॉज चेंजिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि जो शेडो का जो शेप है वो क्या हो रहा है कि बार बार बदल रहा है। तो आपको अगेन एंड अगेन को क्या राइट किया है? तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट किया हुआ दिया है, द शेप ऑफ शेडो वॉज चेंजिंग। तो यहाँ पर हमने अगेन एंड अगेन की जगह यूज़ किया है फ्रिक्वेंटली, यानी कि फ्रिक्वेंटली का मतलब भी क्या होता है? बार बार। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अ शेडो
हार्डली एवर लीव्स योर कंपनी, यानी कि बहुत मुश्किल होता है कि वो आपकी कंपनी यानी कि आपको छोड़कर चले जाए। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है हार्डली एवर की जगह, यानी रेयरली। रेयरली मीन्स भी क्या होता है कि बहुत मुश्किल से या कभी कभी या कभी कभार। थर्ड आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन मैनी अ टाइम्स प्ले विथ शेडो, बच्चे बहुत बार मतलब बहुत बार कभी कभी अपनी शेडो के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनी अ टाइम्स यानी कि बहुत बार के लिए आपको ऑफन शब्द यूज़ किया है। चिल्ड्रन ऑफन प्ले विथ शेडो। फोर्थ है ही ऑल द टाइम गेट्स स्कैर्ड ऑफ हिज ऑन शेडो, वो बहुत बार क्या होता है अपनी ही खुद की परछाई से डर जाता है। तो ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यानी क्या होता है कि हमेशा ही। तो ऑल द टाइम की जगह हमने यूज़ किया है ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग भी क्या होता है हमेशा। तो ही ऑलवेज गेट स्कैर्ड ऑफ हिज ऑन शेडो। फिर आपको फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फिफ्थ यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ देयर इज़ अ लाइट सोर्स शेडो विल बी फॉर्म्ड विथआउट अ डाउट, यानी कि लास्टली आपको क्या दिया हुआ है यानी कि अ लाइट सोर्स, यानी कि अगर किसी जगह पर एक लाइट सोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या होगा बिना किसी संदेह के वहाँ पर शेडो ज़रूर बनेगी। तो विथआउट अ डाउट की जगह हमने क्या यूज़ किया है इफ़ देयर इज़ अ लाइट सोर्स शेडो विल बी फॉर्म्ड डेफिनेटली, यानी कि ऊपर हमने राइट किया हुआ था आपको विथआउट अ डाउट यानी बिना किसी संदेह से, और नीचे हमने राइट किया हुआ डेफिनेटली यानी कि ज़रूर ही, मतलब जहाँ पर हम 100% कन्फर्म हों। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि यदि वहाँ पर एक लाइट सोर्स अवेलेबल है तो 100% वहाँ पर एक छाया या शेडो बनेगी। इसी के साथ में आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं, आपको इन्हें राइट कर कंप्लीट करना है।